ईरान या फिर इजराइल, क्योंकि ईरान और इजराइल में के बीच जंग एक बार फिर से भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 240 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने इजराइल के शहरों पर बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद इजराइल के शहरों में तबाही के निशान दिखे। हमले से तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। इजराइल का ईरान पर ताजा हमला आपको बताते चले। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान पर भी रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना ने तेहरान में तबाही मचाई है। तेहरान में कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। इमारतों में कई लोगों के फंसकर मरने की खबर भी सामने आ रही है। तो तेहरान और तेल अवीव दो को निशाना लगातार इजराइल बना रहा है। आपने देखा, हमने अभी आपको तेल अवीव की घटना बताई, और उसके बाद जो राजधानी है ईरान की तेहरान, वहां पर भी रॉकेट लॉन्च किए गए, रॉकेट दागे गए, माफ करेगा। और इजराइल की सेना ने तेहरान में तबाही किस तरह से मचाई है, तबाही का मंजर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, इमारतों में कई लोग फंसे हुए हैं और मरने की खबर भी आ रही है। इसके पहले तेल अवीव में जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया, उसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 240 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार दोनों देशों से तबाही के मंजर, लोगों के मरनों की संख्या, घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोनों देश हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की 3000 से ज्यादा मिसाइल फिर से हमले के लिए तैयार है। इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन डाल दी गई है, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जलाया, अब वैसा ही लेकिन 3 गुना बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है। देखें रिपोर्ट। तेल अवीव ऐसे दहल रहा है जैसे आज तक नहीं दहला। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध हुए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि इजराइल का कोना कोना कांप रहा है। पहले 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 20 मिलिट्री कमांडर और टॉप साइंटिस्ट इसमें मारे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। तेल अवीव में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दी, और ये हमला कई स्टेज में किया गया। 13 जून की रात तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था, जमीन फटने को तैयार थी। 13 जून को इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था, खौफ ऐसा जिसका एहसास ये वीडियो करा रहा है। तेल अवीव में 13 जून की रात ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया और आगे भी ऐसे ही अटैक जारी रखने का दावा किया है। ईरान ने कहां-कहां टारगेट किया, इजराइल को कहां-कहां हिट किया, उसकी लिस्ट देखकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके कमांडरों के होश उड़े हुए हैं। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है। यहीं पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार हुआ था, और फिर नेतन्याहू ने उस पर मुहर लगाई। आप देखिए कैसे ईरान की ये मिसाइल इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर टूट पड़ी है। इसके बाद यहां से इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की गई। यानी रक्षा मंत्रालय को बचाने के लिए नेतन्याहू ने तैयारी की हुई थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई और जगह टारगेट तबाह किए,
लेकिन इजराइल के कुछ और अड्डे हैं जहां मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे नहीं पहुंच पाए। तो ईरान का पहला टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय जो तेल अवीव में है। ईरान का दूसरा टारगेट बना इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस नेवातिम जो नेगेव के रेगिस्तान में है। ईरान का तीसरा टारगेट बना इजराइल का तेल नॉफ एयरबेस जो कि तेल अवीव से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान का चौथा बड़ा टारगेट बना ओवदा एयरबेस जो तेल अवीव से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण में है। इजराइल पर ऐसे हमले हुए कि नेतन्याहू की मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस फोर्स पूरी की पूरी नाकाम साबित हुई। ईरान से लॉन्च हुई मिसाइलों की जानकारी 10 से 15 मिनट पहले ही मिल गई थी। इस दौरान इजराइल के मिसाइल डिफेंस को और चौकन्ना कर दिया गया। लेकिन जब तेल अवीव और बाकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरने लगी तो लगा जैसे इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। इजराइल की जमीन पर ऐसे तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। तेल अवीव के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके जहां रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, वहां से लेकर दूसरे बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइल ऐसी गिरी जैसे उन्हें रोकने वाला वहां कोई ना हो। ईरान के मिसाइल अटैक को नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेतन्याहू देखकर हैरान हैं कि ईरान से हुए इस हमले को पूरी तरह से रोकने में वो कैसे नाकाम रहे। नेतन्याहू बेचैन हैं कि अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। ברור שאנחנו מנסים לפגוע במשגרים ובטילים שנשלחים אלינו כרגע, אבל המטרה של המבצע היא קודם כל לטפל ביכולת הייצור של הטילים הבאים, של אלפי הטילים הבאים, עשרות אלפי הטילים הבאים, וכל אמצעי הייצור האלה הם מעל הקרקע. הם זמינים, ואנחנו מתכוונים לפגוע במירב של היכולת הזאת. זה לא פחות חשוב כיעד. नेतन्याहू ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के इसीलिए तनाव में होंगे क्योंकि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल फायर की गई उसे रोकने में अमेरिका से मिला थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया। थार्ड सिस्टम अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने में सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात कर दिया जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। लेकिन जब ईरान से मिसाइल दागी गई तब थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। थर्ड इजराइल को नहीं बचा पाया, जबकि ऐसे दो सिस्टम इजराइल के पास हैं। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। ये इजराइल का बनाया गया अपना सिस्टम है। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। इसने भी नेतन्याहू को मायूस कर दिया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। ईरान के हमले के आगे इजराइल का वर्ल्ड फेमस मिसाइल डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। तेल अवीव की सड़कों पर पड़ा मलबा बता रहा है कि जब मिसाइल गिरी होंगी तो तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। सड़कों का ऐसा हाल तब भी नहीं हुआ जब यहां कभी तूफान आया है, लेकिन ईरान से आई मिसाइल की पहली आंधी ने अब नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे कैसे बचा जाए, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला संस्करण बार बार रिलीज करने का दावा किया। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट इसी खौफ को लेकर बहुत ज्यादा बेबस नजर आ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो चुकी है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान की तरफ से फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है। बड़ी खबर इस बीच है, ईरान और इजराइल के जंग के बीच हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की तरफ से फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। अगर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो इधर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। कल ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को कह दिया था कि इस बार जो हमला किया जाएगा वो अभी तक के जो हमले हुए हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। कमजोर समझने की कोशिश इजराइल ईरान को बिल्कुल मत करे। और इन सब के बीच में इजराइल भी ईरान की तरफ जो 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी
लगातार ईरान की राजधानी तेहरान में जिस तरह से मिसाइल अटैक किए गए, तबाह किया गया, जिसमें तमाम लोगों कई सारी इमारतें ढह गई, इमारतों के बीच में जो लोग फंसे हैं उनके मरने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं इजराइल का हाइफा शहर पर भी ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। ईरान की तरफ से फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। हाइफा शहर पर किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं उसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उन सभी मिसाइलों को रोक दिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से हाइफा शहर को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही थी। इधर अमेरिका ने ईरान पर हमले से पल्ला झाड़ते हुए सीधी धमकी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सेना ऐसी तबाही मचाएगी जैसी आज तक दुनिया ने नहीं देखी होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच समझौता कराने की भी पेशकश रखी है। आज ईरान और ट्रंप यानी अमेरिका की बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत टल गई, मीटिंग नहीं फिक्स हो पाई और अब अमेरिका ने जो दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इधर ईरान के एक परमाणु सेंटर और ईरान के परमाणु प्लान के ब्लूप्रिंट पर नेतन्याहू की पूरी नजर है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर एटम बम बनाए। उधर अमेरिका भी ईरान के परमाणु प्लान और परमाणु सेंटर पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। हालांकि अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट। हालांकि इजराइल जल्द ही ईरान की सभी एटमी साइटों पर हमले की धमकी दे रहा है। יכולות וגם כוונות, כפי שראינו כבר. צה"ל פעל באיראן והפתיע. זה חלק מהסיבות שלא בוצע ירי לעבר ישראל של טילי קרקע עד כה. אבל אנחנו עוקבים אחרי איראן, נערכים לתגובה מאיראן, יודעים שהם נערכים לתגובה. इजराइल के टारगेट पर ईरान के जो एटमी ठिकाने हैं उन्हें भी जान लीजिए। बुशहर परमाणु पावर प्लांट ईरान का इकलौता बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु सेंटर है। यह अब तक हमले से बचा हुआ है। ईरान के अराक में परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है, पर यहां भी अब तक इजराइल ने धमाके नहीं किए हैं। तेहरान में रिसर्च रिएक्टर साइट पर भी इजराइल ने अब तक हमले का दावा नहीं किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान में 15 ऐसी साइट्स हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम का शक है। ये सब के सब नेतन्याहू के टारगेट पर हैं। इस बार नेतन्याहू किसी भी तरह रहम करने को तैयार नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी खामनेई को यही मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान अगर परमाणु डील में देरी करेगा तो बमबारी होगी। ट्रंप ने इजराइल के हमले के बाद 60 दिन की डेडलाइन याद दिलाते हुए खामनेई को फिर से डील पर मुहर लगाने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया कि उन्हें इजराइल के हमले की तारीख और तरीका सब पहले ही पता था। ईरान एटमी डील को सीरियसली ले, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे रखा है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि ये युद्ध ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा है कि वो खामनेई की तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंके। नेतन्याहू ने इजराइल की दोस्ती का इतिहास भी याद दिलाने का दांव चल दिया है। And the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सुपर पावर के एयर और नेवल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर कर दिया है।
खाड़ी में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के विध्वंसक ने भी इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के हमलों के जवाब में यूएस नेवी की बैटलशिप एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में खाड़ी देशों में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की धमकियां ये साफ कर रही है कि वो किसके साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका को युद्ध में सीधे आने में देर भी नहीं लगेगी। फिलहाल सुपर पावर इजराइल को पूरी छूट देकर ईरान को सबक सिखाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए इजराइल नए तरीके से ईरान पर हमले का मिशन ऑन कर चुका है। जंगी जेटों के बाद ईरान पर इजराइल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन का तूफानी हमला हो सकता है। इजराइल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां साइज में जितनी बड़ी हैं, उतना ही साइलेंट अटैक करती हैं। डॉल्फिन क्लास सबमरीन का साइलेंसिंग सिस्टम और स्टेल्थ डिजाइन इन्हें सबसे घातक बनाता है। ये पनडुब्बी कई ऐसे हाईटेक सिस्टम से लैस है जो किसी भी दुश्मन की जागती आंखों को भी चकमा दे सकते हैं। AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से पनडुब्बियां सतह पर आए बिना ही कई दिन तक पानी के नीचे रहकर हमला कर सकती हैं। इजराइल डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी से ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का सिग्नल दे चुका है। इजराइल जैसी तैयारी कर रहा है, ईरान भी उतने ही सधे प्लान बना रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के सैन्य बल को ऑर्डर दिया है कि ये युद्ध ईरान जैसा चाहेगा उसी तरह खत्म करेगा। خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق علم. ईरान को इजराइल से युद्ध जीतना है तो उसे अमेरिका से निपटना होगा। सुपर पावर के मिलिट्री बेस जब तक एक्टिव हैं, ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। मुमकिन है खामनेई ने ट्रंप को झटका देने का वॉर प्लान भी बना रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड अमेरिका के जिन बेस को निशाना बना सकते हैं, उन्हें भी जरा देख लीजिए। अल उदीद एयरबेस, कतर। खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, जिसे यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहा जाता है। अल उदीद एयरबेस साल 1996 में बनाया गया। 24 हेक्टेयर में फैले इस बेस में लगभग 100 जंगी जेट और ड्रोन का बेड़ा तैनात है। एयरबेस पर 10,000 सैनिकों की मौजूदगी है। खाड़ी के सभी देशों में ऑपरेशन इसी बेस से सेंट्रल कमांड से चलाया जाता है। ईरान को तबाह करने के लिए सुपर पावर का यही एयरबेस ही काफी है। इसीलिए सबसे पहले यही ईरान पर धमाके शुरू कर सकता है। इसके बाद ईरान के टारगेट पर बहरीन में यूएस नेवी बेस होगा। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जिसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी इस्तेमाल करती थी, ये बहरीन में HMS जुफेयर की साइट पर बना है। नेवी बेस में 9,000 सैनिकों की तैनाती मुमकिन है। इसे यूएस नेवी के 5वें बेड़े का सेफ हाउस कहा जाता है, जहां अमेरिकी नेवी के सभी जंगी लड़ाके तैनात रहते हैं।